जय श्री कृष्ण। कृष्ण कभी जीवन में हारे नहीं, येन केन प्रकारेण वह अपने उद्देश्य में सफल हो ही जाते थे। यही उनकी विशेषता है, यही हमें उनके जीवन से सीखने को मिलता है। आज के युग में भी वैसा ही हो रहा है। आज भी कोई हारना नहीं चाहता है, अपने आप को विजेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन वह उसके लिए विभिन्न प्रकार के साधन अपनाता है जो अनुचित भी होते हैं। लेकिन कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि आप अनुचित साधन अपनाओ या ना अपनाओ, लेकिन उसमें मानवता की भलाई अवश्य जुड़ी हुई होना चाहिए। देर सबेर बहुत दूर तक की दृष्टिकोण अपनाते हुए इस प्रकार की विजय होनी चाहिए जो मानवता का कल्याण कर सके, समाज का कल्याण कर सके, एक बड़ा वर्ग उससे लाभान्वित हो, सत्य की स्थापना हो और कर्म करते हुए मनुष्य फल को प्राप्त करे और फल की चिंता न करे। ऐसा कृष्ण का उद्देश्य रहा। उनकी पूरी यात्रा संघर्ष की रही, पर मुस्कुराहट उनके चेहरे से कभी गई नहीं। इसी कारण वह हमें इतना आकर्षित करते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया, सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया। हम देखते हैं कि कोई भी प्रतिभा होती है तो किसी एक क्षेत्र में प्रभावशाली होती है या उसका वर्चस्व एक क्षेत्र में होता है। इसलिए कृष्ण के जीवन से हमें हर क्षण को आनंदित रहते हुए जीने की शिक्षा मिलती है। चाहे किसी भी विकट परिस्थिति हो, हम आनंदित रह सकते हैं। यह ज्ञान हमें कृष्ण ही दे सकते हैं। पूरे पृथ्वी के इतिहास में हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्वयं को साबित करने वाला व्यक्तित्व आज दिन तक नहीं हुआ है। इसी कारण कृष्ण हमें इतना आकर्षित करते हैं, इतने लोकप्रिय हैं और युगों युगों तक उनकी कथाएं गाई जाएंगी। वह गोपियों के संग सर्वश्रेष्ठ प्रेमी के रूप में उपड़ते हैं तो महाभारत प्रारंभ होने से पहले महायोगी के रूप में अर्जुन को वह ज्ञान प्रदान करते हैं। उनके जीवन से हमें जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हमारी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हुए कार्य को करना चाहिए। चाहे हम सफल हो या असफल हो, उस कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने के आनंद में ही हमें सफलता का स्वाद मिल जाता है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। इसलिए फल की चिंता भी नहीं रहती है। मंजिल की यात्रा इतनी मधुर होती है कि हमें मंजिल पाने की आकांक्षा भी समाप्त हो जाती है। यह उनका कथन है। जीवन के हर क्षेत्र में हम कब कैसे सफल हो उसके उदाहरण हमें आज भी मिलते हैं। मैं एक यात्रा पर था और सुबह सुबह मुझे कुछ सामान की आवश्यकता थी। कोई दुकान खुलती नहीं है बड़े शहरों में, लेकिन एक दुकान का पता लोगों ने दिया कि वह अवश्य खुली होगी। 7 बजे ही वह दुकान खुल चुकी थी और मेरे लिए आवश्यक सामग्री उन्होंने दे दी। लेकिन जैसे मैं जाने लगा तो उनका टिफ़िन उनकी पत्नी लाती है, पानी की बोतल देती है और कहती है कि आप स्कूल के लिए जा सकते हैं। मैंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा मैं स्कूल टीचर हूँ और 50 किलोमीटर रोज़ आता जाता हूँ। 50 किलोमीटर मेरा स्कूल दूर है यहाँ से, मेरे घर से, लेकिन मैं सुबह दुकान खोल के जाता हूँ और मेरे परिवार वाले उसे संभालते हैं दिन भर और शाम को 10 बजे तक यह दुकान खुली रहती है। शहरों में कॉलोनियाँ होती है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सभी सामग्री एक जनरल स्टोर पर जो होनी चाहिए, परचूनी दुकान पर होनी चाहिए, वह सभी सामग्री उनके पास थी। इस प्रकार वह दंपत्ति अपने बिजी शेड्यूल में भी, जो उनके पति शासकीय अध्यापक थे, फिर भी वह दूसरे कार्य भी कर पा रहे थे, दूसरे व्यवसाय भी कर पा रहे थे। वर्तमान में भी अपनी उन्नति के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। हमारी उन्नति को कोई रोक नहीं रहा है, हम स्वयं ही उसे रोके बैठे हैं। और जाते जाते उन्होंने कहा कुछ भी आवश्यकता हो तो आप कभी भी आ सकते हैं। इस प्रकार अपने मधुर व्यवहार से वह सभी व्यवसाय को अच्छी तरह संचालित कर रहे थे और आसपास के लोग भी उनसे खुश थे। इस प्रकार हम अपने बिजी शेड्यूल में भी विभिन्न प्रकार के काम कर अपनी उन्नति कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही हमें कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलता है। और आधुनिक समाज में, आधुनिक युग में भी जो इन शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, उनके उदाहरण हमें यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलते हैं। यही हमारे प्रेरणा स्रोत है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। मित्रों, आज हिंदी दिवस है।
हिंदी को बचाने के लिए वैसा साहित्य रचना होगा जिसको पढ़ने के लिए लोग हिंदी सीखना प्रारंभ कर देंगे। जब प्रेमचंद ने अपने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, तो लोगों को मजबूर होना पड़ा हिंदी सीखने के लिए। चंद्रकांता जैसे तिलिस्मी उपन्यास आज़ादी के पूर्व लिखे गए, लेकिन लोगों को इतने आकर्षक लगते थे कि उसके लिए उन्होंने हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया। पूरे भारत के लोगों ने हिंदी सीखना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि उन्हें उपन्यास समझना था। हैरी पॉटर की कहानियाँ पढ़ने के लिए लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। वैसे ही कुछ विशेष रचनाएं हम लिखें, कुछ ऐसे आविष्कार करें जो हिंदी में ही हो, कुछ तकनीकी खोजें इस प्रकार की हो जो हिंदी में ही लिखी जा रही हैं, तो लोग मजबूर होकर स्वयं पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम देखते हैं कि बैंक की जो रसीदें हैं, बैंक का काम है, उनको समझना बहुत कठिन होता है, इसलिए बैंकों में लंबी लाइनें लगी रहती है। ऐसे कई स्थल हैं, शासकीय स्थल हैं, प्राइवेट स्थल हैं, जहाँ अंग्रेजी का बोलबाला है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं उन फॉर्मों में भरना क्या है। कई प्रकार के कार्ड सुधरवाने में मनुष्य का पूरा जीवन काल निकल रहा है क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहे उनमें लिखा क्या है। कानून की भाषा अंग्रेजी में है, उसके निर्णय अधिकतर अंग्रेजी में लिए जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हमारे लिए न्याय किस प्रकार हमारी मदद कर रहा है, उसके अंग्रेजी में लिखा उसका हिंदी में क्या अर्थ है, लोग जानना चाहते हैं। इसलिए हिंदी को आगे बढ़ाना है तो सभी क्षेत्रों में हिंदी को अवतरित करना होगा। हिंदी की चिंदी नहीं उड़ानी है, उसके लिए एक महानतम प्रयास की आवश्यकता है जो सभी विभागों में लागू की जाना आवश्यक है। आम बोलचाल की भाषा में सभी तकनीकी शासकीय कार्य बैंकों के, चाहे शासकीय प्राइवेट हो, उसमें होना चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो हमसे क्या भरवा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बैंक वालों को ही मालूम नहीं इस फॉर्म में क्या भरना है। केवल आवश्यक जगह पे वो जानकारी दर्ज करवा लेते हैं और हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसलिए उस फॉर्म में पूरा क्या लिखा है उसे आज दिन तक कोई समझ नहीं पाया है। ऐसे कई प्रकार के जीवन बीमा होते हैं जिनकी कंडीशंस इंग्लिश में लिखी होती है, हिंदी होती है तो ही वो क्लिष्ट हिंदी होती है जो लोग समझ नहीं पाते, इसलिए लोग हिंदी से दूर होते जा रहे हैं। आईएएस परीक्षा में प्रश्न शुद्ध हिंदी में होते हैं और इतने क्लिष्ट कर दिए जाते हैं कि जग मार के लोगों को इंग्लिश सीखनी ही पड़ती है। इतनी क्लिष्ट हिंदी वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते, भाषाविद भी नहीं समझ पाते, ऐसे क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आम बोलचाल की जो वर्तमान की भाषा है उसमें हिंदी को अवतरित होना होगा ताकि लोग उसे अपना सकें और हिंदी को मजबूत कर सकें। हिंदी का उपयोग करना गर्व की बात होनी चाहिए, न कि अपमान की। हम स्वयं उसका सम्मान करें और इस प्रकार प्रयोग करें कि लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखें। महत्वपूर्ण कार्यों में, खोजों में, बैंक की भाषा में आदि क्षेत्रों में हम उसका उपयोग करें। और जो वैज्ञानिक हैं, वर्तमान वैज्ञानिक, अपने शोध पत्र हिंदी में लिखें, नई नई रिसर्च हिंदी में लिखें, तो वह ज्ञान भारत में सुरक्षित भी रहेगा और दूसरे देशों के लोग यहाँ पढ़ने भी आएंगे। वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए भारत से छात्र विदेश में जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो ज्ञान उपलब्ध है, जो खोजें उपलब्ध हैं, अंग्रेजी में है और नए नए शोध भी वहीं हो रहे हैं। चाहे कॉरपोरेट का ज्ञान हो, मैनेजमेंट का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, तकनीकी क्षेत्र हो, सबके लिए हमें विदेश का मुंह ताकना पड़ता है। हमारे पास जो अटूट परंपरा थी उसको हम छिन्न भिन्न कर चुके हैं, उसे मुंह मोड़ चुके हैं। जहाँ से वह धारा छूटी थी वहीं से उसे आगे बढ़ाना होगा, तभी हिंदी को हम सही मायने में स्थापित कर पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।